अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ईस्ट का डाल दिया है और साथ में 3 टेबलस्पून यहाँ पर चीनी का पाउडर लिया है और यहाँ पर मैंने डाल दिए साथ में आधा कप के करीब ही मैंने दूध डाल दिया। दूध जो है वो नीम गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा आपने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा-सा यहाँ पर मैं ऑरेंज फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मिक्स करके तो आपने फिर इसमें डाल देना है 1 कप मैदा। यहाँ पर मैदे की जगह आपने इसमें आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये थोड़ा पतला लग रहा है, तो इसमें मैं आधा कप मैदा और डाल दूँगी। तो यहाँ पर डालकर हमने इसके डो बना देनी है, सॉफ्ट सी डो रेडी कर देनी है। अब इसमें मैंने डाल देना है 1.5 टेबलस्पून घी। तो यहाँ पर आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सॉफ्ट सी डो आपने रेडी करके रख देनी है। यहाँ पर इस डो को और आपने 6 से 7 मिनट तक की रेस्ट देना है, बहुत ज़्यादा देर आपने इसको नहीं रखना। तो अब इसकी हमने रोटी से थोड़ा मोटा ही इसको बेल लेना है। बेलने के बाद इसको आपने कट कर देना है कि आप जिस जिस तरीके से भी शेप देना चाहते हैं ना, आप दे दीजिएगा। मैं इस तरह से लंबाई में दूंगी, जैसे केक रस होते हैं तो उस तरह के मैं बना रही हूँ। तो ये चाय के साथ बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आजकल सर्दियाँ हैं तो हर किसी का दिल करता है कि चाय के साथ कुछ न कुछ खाने को मिल जाए, या मेहमान आ जाएँ या उनके लिए भी आप बना सकते हैं या अपने लिए बना सकते हैं, या किसी को आपने गिफ्ट करना हो तो आप उनको दे सकते हैं, या आप एयर टाइट जार में डालकर आप इसको 3 से 4 महीने तक रख दें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम इसकी अब इसके ऊपर लगा देंगे, थोड़ा-सा दूध अप्लाई करेंगे क्योंकि इसके ऊपर तेल लगा रहे हैं ना, तो तेल से खूबसूरती में भी इज़ाफ़ा होगा और साथ में ये खाते वक़्त जब तेल मुँह में आता है ना, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आजकल सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में तिल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये तासीर में गर्म भी होते हैं और इस कैल्शियम भी इनमें वाफ़र मिकदार में होता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं ज़रा ज़्यादा ही लगा रही हूँ, अगर आपको पसंद है तो लगा दें, नहीं तो आप सिंपल भी बना सकते हैं। अब इसकी ऊपर से बेलन से इस तरीके से अच्छे तरीके से प्रेस कर दें ताकि तेल अच्छी तरह से बीच में जज्ब हो जाए। अब यहाँ पर दूसरी साइड भी लगा देंगे, या साथ ही मेरा बेटा जो है वो मुझे तंग कर रहा था, रोटी बार-बार रोटी माँग रहा था, तो साथ में दिखा रहा था आपको। तो दूसरी साइड भी इसी तरह से हमने लगा देने हैं तेल। तेल लगाकर इसी तरह से ऊपर से फिर बेलन से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छी तरह से ये बाद में जब हम फ्राई करें ना, तो ये निकले ना तेल। तो अब इसकी शेप आराम से इस तरीके से आपने कोई भी स्केल ले लें तो इस तरह से इसकी कटिंग कर दें। बहुत आराम से बहुत ज़बरदस्त सी शेप रेडी है। तो ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो अब इसमें इस तरीके से एक-एक करके डाल देंगे। अगर यहाँ तक देखते-देखते आप वीडियो पहुँच ही गए, तो अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और मुझे जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरा भी ज़रा थोड़ा बहुत मेरे साथ तावन हो जाएगा आप लोगों का। तो आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थम्स अप ज़रूर दिया करें अगर आपको अच्छी लगे तो। तो गोल्डन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे दोनों तरफ से, मीडियम फ्लेम पर, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी। तो ये यकीन करें इतने खस्ता इतने मज़ेदार बनते हैं, अगर आप ये एक मर्तबा बनाएँगे ना, आप केक रस वग़ैरह आप बिल्कुल भूल जाएँगे। तो मेरी फैमिली में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। आप लोगों ने मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों ने बनाए हैं तो आप लोगों की फैमिली को कैसे लगे हैं, आपको कैसे लगे हैं। तो यहाँ पर ये देखें गोल्डन सा कलर आने तक हमें इनको फ्राई करना है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तो जैसे ही गोल्डन थोड़ा-सा और करेंगे तो फिर इसके बाद हमने इनको निकाल देना है। तो उलट-पुलट करते हुए इसी तरीके से आपने इनको फ्राई करते जाना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया है, अब इनको हमने निकाल देना है। तो ये देखें जी बिल्कुल ये फाइनल लुक है इनकी, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो बहुत खस्ता, बहुत ही अंदर से सॉफ्ट से ये स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो ये देखें जी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं, या आप मेरी किस तरह की रेसिपी देखना आपको पसंद है। तो मुझे ज़रूर बताया करें।
मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारा सा कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, तो अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितने ज़बरदस्त से बने हैं। तो ये देखें जी, बहुत ही खस्ता, बहुत ज़बरदस्त से बने हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।